हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इस चैनल। ये पार्ट नंबर सेकंड है एरोमेटिसिटी का। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि हम इनको एरोमेटिक माने या नॉन एरोमेटिक माने। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 एंड कंपाउंड नंबर 3, ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछे तो वो आइसोमेरिज्म का हो जाएगा कि किस तरीके के आइसोमर्स हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, इन तीनों कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ये किस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? 4n प्लस 2 को। अगर आप यहाँ इक्वल में 10 रखेंगे तो यहाँ इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये एरोमेटिक होने चाहिए, बट नहीं, ये कैसे होते हैं? नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरोमेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं Na, ये भी नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक। क्यों क्यों होता है ऐसा? बिकॉज यहाँ पर अगर आप बात करें तो बॉन्ड एंगल है 144, सारे बॉन्ड एंगल 144 डिग्री के हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। उस स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए ये मॉलिक्यूल एक नॉन प्लेनर कन्फॉर्मर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नॉन प्लेनर। ठीक है, और हकल्स रूल क्या कहता है? कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये भी क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन प्लेनर है। वो तो क्लियर दिख रहा है, टब शेप कन्फॉर्मर है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स के अंदर स्टीरिक स्ट्रेन होती है, जिस वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं कुछ इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, और ये नॉन प्लेनर हो जाता है और नॉन एरोमेटिक। ओके, 1, 2, 3 में आपको ये सिंपल याद रखना है, ये तीनों नॉन एरोमेटिक है। अब कंपाउंड नंबर 4 पे आते हैं। कंपाउंड नंबर 4 में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 10। ठीक है, सेम 4n प्लस 2 का रिलेशन सेटिस्फाइड होगा और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा बिकॉज ये देखो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 एंड 6 कार्बन किससे कनेक्टेड है? एक एक्सटर्नल CH2 मायोटी से। ओके, तो ये CH2 मायोटी क्या करती है? इस पूरे मॉलिक्यूल को, इस बार इन तीनों मॉलिक्यूल्स को एक CH2 से यहाँ पर लॉक किया है, तो ये प्लेनरिटी लॉक हो गई है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है, प्लेनर है, जिस वजह से ये क्या हो गया है? ये मॉलिक्यूल पूरा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तीन नॉन एरोमेटिक, और उसमें अगर एक CH2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो वो लॉक कर देता है प्लेनरिटी को और मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। अब कंपाउंड नंबर 5 की बात करते हैं। इस कंपाउंड को बहुत सी बुक्स में नॉन एरोमेटिक दिया है, बट नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं बिकॉज कि मैंने फॉरेन राइटर्स की बुक्स के रेफरेंसेस लिए हैं, एक नहीं, मैंने कई सारी बुक्स में चेक किया है, इसको एरोमेटिक ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इंटरनल हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रेन होती है, ये बात तो आपको पता होगी, बता रखी होगी आपको बहुत सारे बुक्स में, लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं होती जिससे कि मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक और नॉन प्लेनर हो जाए। ठीक है, अब ये क्यों दिया हुआ है ये कंसेप्ट, उसका ही मैं बता देता हूं। अगर आप इसी का एक और सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल कंपाउंड लो, बट इसमें डिफरेंस क्या है? बीच में एक सेंट्रल बॉन्ड आ गया है जिससे कि दो बेंजीन की मायोटी बन गई है। ठीक है, ये सेंट्रल बेंजीन रिंग क्या करता है? इस हाइड्रोजन, देखो अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे है नहीं है, तो स्टीरिक स्ट्रेन यहाँ पे 0 हो गई है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, ये कंपाउंड मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन नहीं है, और ये क्या है? ये लेस स्टेबल है। तो आपको इस तरीके के एग्जांपल्स में एडवांस तरीके से और भी ज्यादा एग्जांपल्स आपको कराऊंगा जब मैं लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा एरोमेटिसिटी की। तो यहां पर देखो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करो तो वो इसमें 14 है। ठीक है, 14 है, इस वाले को काउंट मत करना, अदरवाइज 16 हो जाएंगे। इस वाले को आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन होता है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसका मैं 3D डायग्राम